जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? और आज हमारा प्रभु भोज का दिन है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब तैयार हो जाइए प्रभु भोज के लिए। और आप सब प्रभु भोज के लिए एक-एक जन उठकर प्रभु भोज लेने के लिए सामने आइएगा, सब कोई। और मैं चाहूँगा कि जो-जो गीत गा रहे हैं, वो गीत गाएँ। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ। जो-जो आज प्रभु भोज ले रहे हैं, सबों से मेरा गुज़ारिश है कि इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर विजय पाए हैं हमारे जीवन में। गॉड हैज़ गिवन अस विक्ट्री। ठीक है? परमेश्वर हमें हम विजय पाए हैं। वी हैव वी हैव वन विक्ट्री। तो हम उस विजय घोषणा में ही हम प्रभु भोज लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? लेट्स टेक द लॉर्ड सपर डिक्लेयरिंग दैट विक्ट्री ओवर योर लाइफ। किस किस बात का घोषणा और किस किस बात का विजय आपको डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है कि आप रोग मुक्त हैं, कि आप श्राप मुक्त हैं, कि आपके ऊपर में कि परमेश्वर का अनुग्रह है और दुष्टता का प्रभुता और प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है? इसको घोषणा कीजिएगा सब। जितने जन प्रभु भोज लिए हैं, जितने जन प्रभु भोज के लिए हैं, सब आइए, सब घुटना टेकते हैं। सब आप अपने हाथ में वो रोटी लीजिए, प्रभु भोज का जो रोटी है, वो रोटी लीजिए सब कोई। सब उस रोटी को लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज प्रभु भोज के लिए। और उस रात प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को लिया और तोड़ा और ये कहा कि ये मेरा पवित्र शरीर है, इसे मेरे पुनः आगमन तक इसको ये मेरे यादगार के रूप में खाते रहना। परमेश्वर इस रोटी को आशीष दीजिए। और आज हम जब इसको खा रहे हैं तो हम ऐलान करना चाहते हैं कि हम विजय घोषणा पाए हुए हैं, दैट वी डिक्लेयर दैट विक्ट्री ओवर आवर लाइफ। कि हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में हम विजय पाए हैं परमेश्वर। हम हारने के लिए आपने हमें नहीं बनाया है। हम विजय घोषणा ऐलान करते हैं। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से। रोटी को खाइए। अभी आप दाख मधु के पात्र को दाख मधु के पात्र को लीजिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ दाख मधु के पात्र को। और दाख मधु के पात्र को आप उठाते हुए आप ये घोषणा कीजिए कि मैं आज विजय पाया। आई एम विक्टोरियस टुडे। ये घोषणा कीजिए आज। सब अपने पर हाथ रखिए, दाख मधु के पात्र को पकड़िए और घोषणा कीजिए कि मैं विजय पाया हूँ। आई एम विक्टोरियस टुडे इन जीसस नेम। आई एम विक्टोरियस। मैं विजयवंत हूँ। परमेश्वर, आपने कहा कि आप आपने हमें हर कमजोरी से, परमेश्वर आपने हमें मुक्त किया। आपने कहा कि मैं संसार के ऊपर विजय पाया हूँ और मेरे द्वारा तुम संसार के ऊपर विजय पा सकते हो। पर फिर उस रात प्रभु यीशु मसीह ने दाखमधु के पात्र को उठा कहा कि ये मेरा नया वाचा का लहू है, इसे मेरे यादगार में कहा, इसको स्मरण के रूप में आपको पीना है। परमेश्वर, धन्यवाद इस नए वाचा के लहू के लिए। आज हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि क्रूस के ऊपर आपने जो बलिदान दिया है, उसके द्वारा परमेश्वर हम विजयवंत हुए हैं। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब पीजिए। जो कोई विशेष दान देना चाहते हैं, वो विशेष दान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। विशेष दान डाल के आइएगा।
तब तक हम वचन की तैयारियां करते हैं। चलिए हम वचन में जाते हैं। एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं वचन के लिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आज हमसे बातें कीजिए, हमें नई चीजें सिखाइए। परमेश्वर, परमेश्वर, हमें अपने आपके वाचा में हमें बांध के रखिए, आपके वचनों में हमें चलाइए। परमेश्वर, अगुवाई दीजिए पिता आज के दिन। सारे में हम आपको जाते हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, हमें। परमेश्वर की स्तुति हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरा बड़ा लड़का का ग्रेजुएशन हुआ है। मैं डायरेक्ट वहीं से आ रहा हूँ, अभी गाड़ी उतर कर 3.5 घंटा ड्राइव कर कर। मैं कपड़ा भी बदला नहीं, मैं आकर बैठा हूँ। यहाँ से कम जाना 3.5 घंटा और आना 3.5 घंटा, कम से कम 7 साढ़े 7 घंटा का ड्राइव है करके मैं अभी आया हूँ, और आकर अभी आपके सामने मैं वचन बांट रहा हूँ। तो बहुत अच्छा हुआ है, आप लोगों ने प्रार्थना किया है, कई यूजर ने, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे परिवार के लिए ऐसे ही प्रार्थना करते हुए रहिए। आज मैं कुछ बात करूँगा। मैं जब वचन पढ़ता हूँ तो उसमें मैंने एक चीज़ को मैंने पढ़ा है। मत्ती का सुसमाचार 6 का 3 के अनुसार मैंने पढ़ा है। मैथ्यू 6:3 में एक बात लिखा रहता है, बट वेन यू गिव टू द नीडी डू नॉट लेट योर लेफ्ट हैंड नो वॉट द राइट हैंड इज डूइंग। जब तुम परमेश्वर को देते हो या किसी को जब देते हो तो तुम्हारा दाहिना हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा बायां हाथ क्या कर रहा है। मत्ती का 6 का 3 कहता है, परंतु जब तुम भिक्षा दे तो अपने बाएं हाथ को भी ना जानने दे कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। When Jesus said this, Matthew 6:3, जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का 6 का 3 बताया, it was not merely a poetic way of teaching privacy. ये कोई काल्पनिक तरीके से या कोई आ, 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 परमेश्वर, प्राइवेसी मतलब गुप्तता के बारे में परमेश्वर कोई कविता नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इट वॉज अ स्पिरिचुअल डायरेक्टिव दैट स्ट्राइक्स एट द वेरी कोर ऑफ हाउ हेवन व्यूज गिविंग। स्वर्ग कैसा देखता है आपका देने का तरीका को, वो आज हम बात करेंगे, ठीक है। जब आप देते हो परमेश्वर को 10 मांस, विशेष दान, या किसी का सहायता करते हो गरीब का, या कुछ भी जब आप करते हो, परमेश्वर कैसा देखता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्वर्ग कैसा देखता है, नॉट जस्ट एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी बट अ मोमेंट ऑफ डिवाइन ओबीडियंस। सबसे पहले वही आदमी दे सकता है जो ईमानदार है। जो ईमानदार नहीं है वो नहीं दे सकता। देने के मामले में ईमानदार व्यक्ति ही दे सकता है। द टू हैंड्स ऑफ अ बॉडी आर कनेक्टेड टू वन माइंड। तो मैंने हमेशा सोचा कि बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए दायां हाथ क्या कर रहा है। देने के विषय में परमेश्वर आपने ऐसा क्यों कहा, जबकि दोनों हाथ एक ही शरीर में है। ये माइंड, इन दोनों माइंड से इनको आदेश मिलता है कि ये करो तो ये करो, या ये करो ये मत करो। माइंड आदेश देता है, एक ही माइंड। तो ये बायां हाथ दाहिना हाथ को पता कैसे नहीं चलेगा कि बायां हाथ क्या कर रहा है, ये सब कब हो सकता है। The two hands of the body are connected to one mind, and Jesus says to serve that connection to be given. Why? लेकिन देते के विषय में दाहिना हाथ को बायां हाथ को पता नहीं चल जाए दायां हाथ क्या कर रहा है, दायां हाथ को पता नहीं चल जाए बायां हाथ को, कब होगा ऐसा? ऐसा ऐसा मुमकिन है क्या? क्यों प्रभु ने कहा? बिकॉज अवर नेचुरल माइंड इज ऑफन द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ सुपर नेचुरल ओबीडियंस। जब हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो मन है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध और परमेश्वर के क्रियों के विरुद्ध रहता है हमेशा। परमेश्वर बोलेगा ये होगा, हमारा माइंड बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं होगा, मुमकिन नहीं। परमेश्वर बोलेगा ऐसा करो, हमारा माइंड बोलेगा नहीं नहीं ऐसा मत करो। ऐसा करने से तुम कैसा होगा, तुम मर जाओगे, तुम कैसे जियोगे।
व्हाट जीसस वाज टेलिंग, यीशु मसीह क्या कर इसको समझिए। मैंने बहुत प्रार्थना किया इस वचन को लेकर, तब मुझे इस वचन का मतलब समझ में आया। Jesus was teaching us to override hesitation, ego, self consciousness, and even over analysis. This command was not an anatomy, it was about urgency. मतलब बायां हाथ दायां हाथ को पता नहीं, दायां हाथ जब देने के लिए जाए परमेश्वर के राज्य में, तो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए ये कब होगा, जब दायां हाथ जल्दी दे, मतलब अर्जेंटली दे, इतना स्पीड से दे कि बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दाहिना हाथ दे रहा करके बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। बायां हाथ इतना स्पीड से दे कि दाहिना हाथ को पता चलने का टाइम ही नहीं मिला, मतलब क्विक। जब परमेश्वर को देने का मौका आया ना आपके जीवन में, तो ये अर्जेंट होना बहुत जरूरी, ये शीघ्रता होना बहुत जरूरी है। मतलब देना है, ठीक है मैं सोच के दूंगा, मैं सोच के दूंगी, नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें इतना शीघ्र देना चाहिए कि तुमको सोच, तुम्हारे माइंड को, तुमने दाहिना हाथ से तुम दे रहे हो, जब देने का बारी हो तो इतना शीघ्र से देना चाहिए कि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे माइंड तक सिग्नल भेजने का टाइम नहीं है, ताकि तुम्हारा बायां हाथ को पता चले, क्योंकि हो सके, क्योंकि तुम्हारा दाहिना हाथ जब देने के लिए जाए और उसमें अगर देरी हो तो तुम्हारा बायां हाथ रोक दे देने के लिए। ऐसा होता है कई बार परमेश्वर के राज्य में जब हम चलते हैं, तो कई बार हम जब एक चीज के ऊपर में स्थिर हो जाते हैं ना, कि एक चीज के ऊपर में हम जब खड़े हो जाते हैं, तो उस समय में हमको लगता है कि हम आगे बढ़े या हम पीछे जाए, और अक्सर हम पीछे ही आ जाते हैं या हम वहीं रुक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम देने के बारे में, तुम अगर देना चाहते हो तो दे दो, पूछताछ नहीं करना है, सोचना नहीं है। शीघ्रता के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। वो अर्जेंसी है। ये अर्जेंसी कब आएगा? जब हम बहुत ईमानदार हैं। मतलब इतना ईमानदार रहना है हमें, इतना ओबीडियंट रहना है कि सोचने के लिए भी हमें समय, सोचने के लिए भी हमें रुकना नहीं, हमें दे देना है। तभी हमारा आशीष भी वैसे ही आएगा। नाउ दिस वर्स रिवील समथिंग रैडिकल अबाउट द पेस ऑफ ओबीडियंस। मतलब ये वचन जो है ना, ये देने का बारे में और एक स्थाई के बारे में बता रहा है। The only way your left hand doesn't know what the right hand is doing is the right hand moves with such speed that the rest of your body hasn't caught up yet. मतलब इतना स्पीड से दे रहा है, तुम्हारा दाहिना हाथ इतना स्पीड से दे रहा है कि तुम्हारे शरीर, तुम्हारे माइंड, तुम्हारा बायां हाथ, तुम्हारे बाकी शरीर को अभी तक पता चलने का मौका ही नहीं मिला। That's what Jesus was after, not just secret giving, but spirit led urgency. इसको कहते हैं आत्मिक तेजता। परमेश्वर के कार्यों को अगर आप देखना चाहते हो, तो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने के लिए आपके अंदर में आत्मिक शीघ्रता होना जरूरी है, वो तेज होना जरूरी है। परमेश्वर ने कहा और सोचना नहीं है, खुद जाना है उसमें। दिस इज द काइंड ऑफ गिविंग दैट डजंट स्टॉप टू आस्क व्हाट विल पीपल थिंक। ये वो तरीके का देना नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, कैन आई अफोर्ड इट, क्या ये देने के बाद मेरे पास कुछ रहेगा, क्या मैं ये दे पाऊंगा, और विल दे इवन अप्रिशिएट इट, अगर मैं दूंगा तो लोग कोई मेरा शाबाशी करेंगे। बिकॉज दोज क्वेश्चंस डोंट बिलोंग टू द स्पिरिट। क्योंकि ये जो सवाल है ना, जो ये पूछ रहे हैं आप, ये आत्मा संबंधित सवाल नहीं है, ये शारीरिक संबंधित सवाल है। These belong to the flesh. Many believers miss the window of supernatural multiplication because they delay.
बहुत लोग, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको समझ गए तो बहुत अच्छा है। बहुत लोग आत्मिक उन्नति में बढ़ने का कारण, नहीं बढ़ पाने का कारण है क्योंकि वो डिले कर देते हैं, वो देने में देरी कर देते हैं, वो करने में देरी कर देते हैं। Jesus knew that when obedience is delayed, it will become diluted. क्योंकि देने के विषय में जब आप देरी कर दोगे ना, तो वो पानी पानी हो जाएगा, उसमें और कोई ताकत नहीं रहेगा, उसमें और कोई क्षमता नहीं रहेगा। And the heart that gives without hesitation reflects a heart fully surrendered to the Father. देने में वही दे पाएगा जो ये सोचेगा, मुझे तो, मैं तो अपने पिता का संतान हूं, मुझे कोई कमी नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो देता है ना परमेश्वर को, उसको कभी कोई चीज का कमी नहीं होगा। क्योंकि जो देता है ना परमेश्वर के भंडार को, वो परमेश्वर के भंडार से अधिक पाएगा। इन ट्रूथ द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट्स मोर देन द अदर साइड ऑफ योर बॉडी। इसका मतलब है कि तुम्हारा जो दाहिना हाथ है वो तुम्हारे बाकी शरीर से भी अधिक अधिक महत्वपूर्ण है। Spiritually, it represents the side of you that processes through fear, pride, or logic. It represents that your old nature, your carnal mind, and your caution tendencies. कभी कभी हमारा शरीर का आधा हिस्सा ही परमेश्वर को समर्पित होता है, आधा हिस्सा नहीं होता है। समझ रहे, हमारा मन समर्पित है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब चेलों को गतस्मनी में प्रार्थना करने के लिए कहा, तो चेले आकर सो रहे थे। तो प्रभु ने कहा, आत्मा चाहता है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। मतलब हमारा शरीर का आधा हिस्सा चाहता है ये करने के लिए, लेकिन और एक आधा हिस्सा नहीं चाहता है। तो और एक आधा हिस्सा को मनाने के चक्कर में हमारा शरीर का आधा हिस्सा जो चाहता है ना, वो उस हिस्से को मनाने के लिए आगे जाता है, और इस मनाने के चक्कर में देरी हो जाता है, और वो आत्मिक द्वार बंद हो जाता है हमारे जीवन। इसलिए जितना हिस्सा विश्वास करता है आपके शरीर में प्रभु पर, उतना ही हिस्सा से आपको प्रभु का काम कर देना चाहिए। अगर आधा शरीर नहीं आ रहा है, साथ नहीं दे रहा है, तो छोड़ दो। जितना शरीर तैयार है, उसी से आगे बढ़ना है प्रभु का कार्य के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए। Your Jesus was saying that when Spirit promotes you to give, don't allow your flesh, past or logic to interfere. जब तुम्हारा शरीर का वो थोड़ा हिस्सा ही अगर आगे देने के लिए बढ़ रहा है, परमेश्वर का काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर को देने के लिए आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर में समर्पित होने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसी हिस्से से परमेश्वर को खोजो। तो सिर्फ एक हाथ ही आगे बढ़ रहा है, तो वही हाथ को बार बार इस्तेमाल करो, और बार बार उसी हाथ को इस्तेमाल करते रहोगे, तो तुम्हारा पूरा शरीर आशीषित हो जाएगा एक दिन। तुम्हारा शरीर को जो बाकी हिस्सा है, जो प्रभु को समर्पित नहीं हो रहा है, वो समर्पित हो जाएगा। मैं बहुत गहरी बातें कर रहा हूं। इब्रानी को 11 का 8 में लिखा है, बाय फेथ अब्राहम ओबेड। इब्रानी को 11 का 8 में, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया। He didn't wait to understand. He didn't debate with the left hand. He just went. Some of the greatest miracles in the scriptures were the result of immediate obedience. बाइबल में ना जो बहुत सारे जो बड़े बड़े चमत्कार हुए ना, वो अचानक, जिसने प्रभु का काम में आगे बगैर सोचे जो बढ़े, बगैर हिसाब के जो आगे बढ़े, उन्हीं की वजह से बड़े बड़े कार्य। थिंक द विडो ऑफ द सेराफात। जराफात की विधवा के बारे में सोचिए, हु गेव हर लास्ट मील टू एलाइजा। जो अपना आखिरी खाना, आखिरी रोटी, बस उसके घर में वो आखिरी रोटी था, वो आखिरी रोटी एलिजा को दे दी।
इवन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इन आवर बॉडी शुड हैव सेड नो। उसके शरीर में ना, देखिए हर एक आदमी के शरीर में ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वो होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मतलब कोई आपके ऊपर ऐसा हाथ करेगा तो आप ऐसा करोगे। ये हो गया कि आप बचा रहे हो, सर्वाइवल होता है। सर्वाइवल मतलब बचाना। ठीक है। अगर आप आपके हाथ में चोट लगा, आप तुरंत दूसरा हाथ ऐसे मलना शुरू करेगा, क्योंकि आराम देने का कोशिश करेगा। ये हाथ को आराम देने का कोशिश करेगा, क्योंकि सर्वाइवल है। परमेश्वर ने इस चेतना को, बचाओ, बचने का चेतना को हमारे अंदर रखा। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जब एलाइजा उस औरत के पास आया और उसके पास सिर्फ एक ही रोटी थी, उसका बेटा भूखा था, ये विधवा, और उसको भी पूरा सूखा था, कहीं खाना नहीं मिलेगा। उसके पास खाना खरीदने का पैसा नहीं था, सूखी हुई लकड़ियों को जोड़ रही थी। और एलाइजा, परमेश्वर का दास, आकर पूछता है कि मुझे रोटी दे दो। वो जो रोटी है, एक रोटी, वही मेरे को दे दो। तो उसके अंदर में ये जो बचाव का जो स्पंदन होगा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो कहाँ होगा? अरे तू ये रोटी दे देगी तो तेरा बेटा भूखा मर जाएगा, तू भी भूखा मर जाएगा। एक ही तो है तेरे पास, ये भी दे दोगी तो तुमको कैसा होगा? ये प्रभु का दास है, इसको तेरा घर नहीं तो कोई और घर में मिल जाएगा खाना। अगर इसको तू नहीं देगी तो परमेश्वर इसको कहीं से भी खिला देंगे। ये तो परमेश्वर का दास है। आप में से कितने जन को लगता है हम नहीं देंगे तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो दे देगा, ये तो परमेश्वर का दास है? लेकिन ये नहीं, परमेश्वर बोल रहा है तुरको ही देना है, तुमको ही चुकाना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुम्हारे पास ये आखिरी रोटी है तो ये आखिरी रोटी ही देना है तुमको। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोलेगा तुम्हारे पास ये आखिरी है, तुम दे दोगे तो तुम्हारा घर कैसा चलेगा? लेकिन वहीं पर चमत्कार है। वो औरत ने क्या किया? वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को नहीं सुनी। वो पुकार जो अंदर से आ रहा है, उसका जीवन का, उसका शरीर का जो आधा हिस्सा कह रहा है मत दो, उसका बात नहीं सुनी। उसने उस हिस्से का बात सुनी जो कह रहा है दे दो, और वो रोटी दे दी। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? 3.5 साल सूखा गिरा। और 3.5 साल सूखा में सिर्फ उसी के घर में आटा और तेल था, खाना था, और किसी के घर में नहीं था। गॉड मूव्स व्हेन यू आर ओबीडिएंट। परमेश्वर चुपचाप हाथ पर हाथ बांध कर नहीं बैठता है जब तुम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हो। And that act unlocked supernatural supply that sustained her for years during famine. 3.5 साल, अभी एक वक्त एक रोटी खा, एक रोटी, वो रोटी जो जो दे दी। बोले कि दास मैं आपका भूख मिटाऊंगा, आपके घर में खाना नहीं है, आप भूखे, मैं अपना राशन जितना भी है मैं उससे आपको रोटी बना के मैं दिला दूं। परमेश्वर ने कहा वाह। दास को एक ही रोटी मिला, लेकिन उस औरत को 3.5 साल तक, उसको और उसके बेटे को 3.5 साल तक रोटी मिला। पहले राजा 17 का 15 से 16। तब वह गई और एलिया के कहने के अनुसार की, और आटे का घाटा खाली ना हुआ, आटे का घड़ा खाली नहीं हुआ। दैट वुमन डिडंट जस्ट गिव फ्लावर, शी गेव हर फ्यूचर। वो औरत ना सिर्फ वो रोटी आटा नहीं दी, उसने अपना भविष्य दे दिया उसको। हमको, हम हमारे पास जो जो है ना, वो हमारा भविष्य है। ये जो है मैंने अपने भविष्य के लिए बचा के रखा। वो औरत कहती ये जो है मैं अपने भविष्य के लिए बचा के रखी हूँ। आज उसने अपने भविष्य को प्रभु के हाथ में दे दिया। हर हैंड्स मूव्ड बियॉन्ड हर फियर कुड स्पीक, एंड दैट इज द पावर ऑफ हिडन ओबीडियंस व्हेन यू गिव दिस वे। देखिए वो औरत, ये दूसरे औरत के बारे में बात कर रहा हूँ। ये औरत अपने पूरे रिटायरमेंट का पैसा को जमा करके रखी, और जब देने का समय आया तो उसने पूरा दान पेटी में डाल दिया। उसने भविष्य का पूरा जो उसने बचौती करके रखा था पूरा डाल दिया। उसका भविष्य बात किया होगा उससे, अगर तुम दे दोगी तो तुम कल क्या खाओगी, क्या पहनोगी, कहाँ रहोगी।
हमें एक चीज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इतना महान है ना, हमको घर जिसको हमने नहीं बनाया, जिसको हमें 1 रुपये भी भाड़ा नहीं दे रहे, उसमें परमेश्वर हमें रख सकता है। रख सकता है, आप अगर विश्वास करोगे। परमेश्वर इतना महान है। When you give this way, you align yourself with the divine speed of heaven. जब आप ऐसे शीघ्रता से दोगे ना, बगैर सोचे, तो तुम स्वर्ग के साथ तुम्हारा तेजी मिलना शुरू होगा। स्वर्ग जिस गति से दौड़ता है, वो गति से तुम दौड़ना शुरू करोगे। क्योंकि परमेश्वर जब देता है, सोच के नहीं देता है परमेश्वर, बगैर परमेश्वर दे देता है। गॉड गिव्स, इज ए फास्ट गिवर। वो तेजी से देता है। एंड हेवन ऑलवेज ऑनर्स द हार्ट दैट ओबेस इन सीक्रेट। स्वर्ग और स्वर्ग हमेशा उसका आदर आदर करता है जो जो छिपकर परमेश्वर का ईमानदार हृदय को, उसको कोई जानता नहीं, लेकिन वो हृदय को परमेश्वर देख रहा है। दैट्स व्हाई जीसस इमीडिएटली फॉलोड दिस वर्स विद द प्रॉमिस। मैथ्यू 6:4 says, then your father who sees what is done in secret will reward you. इसलिए मत्ती का 6:4 में लिखा है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। द रिवॉर्ड में नॉट ऑलवेज बी फाइनेंशियल। देखिए, हमेशा आप पैसा दोगे तो पैसा ही आपको मिलेगा करके ये नहीं है। समटाइम्स इट इज प्रोटेक्शन, कभी कभी सुरक्षा हो सकता है। समटाइम्स इट इज अ डिवाइन कनेक्शन, कभी कभी एक 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 दैविक व्यक्ति से आप मिल सकते हो, या एक अद्भुत जिस काम के लिए आप बहुत दिनों से तुम्हारे जीवन में काम रुका, वो काम आगे बढ़ सकता है। समटाइम्स इट फेवर यू डिडंट अर्न। कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा अनुग्रह, जो तुमने कभी नहीं देखा, वो अनुग्रह का द्वार खुल सकता है। बट मेक नो मिस बट मेक नो मिस्टेक, गॉड सीज एंड रीपेस। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप देते हो ना, तो परमेश्वर देखता है और उसका प्रतिफल आपको देता है। नॉट इन करेंसी ऑफ मैन, बट इन द इकोनॉमी ऑफ इटर्निटी। लोगों के पैसे के रूप में नहीं दे सकता होगा, लेकिन स्वर्ग के आशीषों के रूप में परमेश्वर आपको देता है। वन ऑफ द डेंजर्स वी फेस इज द आइडल ऑफ टू कैलकुलेटिंग गिविंग। हम कई बार इस खतरे में पड़ जाते हैं कि हम हिसाब लगाते हैं परमेश्वर को देने के लिए, हम हिसाब लगाते हैं परमेश्वर का काम करने के लिए, हम हिसाब लगाते हैं समर्पण के लिए। हम सवाल ये पूछते हैं, मेरा क्या फायदा है? तुम्हारा बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। वी ऑफन वेट अंटिल वी फील फाइनेंशियली रेडी। हमको लगता है, नहीं, ये हम मैं फाइनेंशियल रिस्क नहीं ले सकता, मैं आत्मिक, मैं अपना ये, मैं बात सिर्फ फाइनेंसिस का नहीं है, बात सिर्फ आर्थिक के बारे में बात नहीं हो रहा है। ये चुनौती हर क्षेत्र में है। परमेश्वर आपको अगर काम सौंपे, तो वो काम करने के लिए आपके शरीर का कितना हिस्सा दौड़ता है, कितना हिस्सा कहता है नहीं मत करो। कितने बार आप रुक गए होंगे वो काम करने के लिए। यहाँ परमेश्वर पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा है। आप गलत समझ रहे हो अगर आप सोच रहे हो अभी मुझे क्या देना है। पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा है परमेश्वर, सबके बारे में बात कर रहा है। सिर्फ पैसा ही नहीं है, परमेश्वर तुम्हारा सब चीज में वो चाहता है कि तुम उसको प्रथम स्थान दो। समझ रहे? इन अदर वर्ड्स, इफ यू ऑलवेज वेट फॉर क्लैरिटी, यू मिस अपॉर्चुनिटी। और एक बात पे अगर मैं बताऊं, कि अगर तुम इंतजार करोगे कि मुझे कहीं से अगुवाई मिले, मुझे कोई से अवसर मिले, तो वो अवसर तुमको कभी नहीं मिलेगा। वो औरत अगर ये बोलती कि मुझे मेरे घर में और थोड़ा गेहूं होता, और थोड़ा आटा होता, और थोड़ा तेल होता, तो मैं आपको दे देती। नहीं, परमेश्वर ऐसे समय में आपका द्वार नहीं खटखटाएगा जब बहुतायत होगा। परमेश्वर तब उस समय में द्वार खटखटाएगा जब वो आपको बहुतायत देना चाहता है। और जब परमेश्वर आपको बहुतायत देना चाहता है, उस समय में आपके पास कुछ नहीं रहेगा देने के लिए। लेकिन परमेश्वर चाहेगा कि जो कुछ भी है आपके पास, उसी में से अगर आप दोगे, तो वो बहुतायत तुम्हारे दरवाजे के अंदर आएगा। कभी कभी हिसाब
आपके समझ में नहीं है, आपका बुद्धि पकड़ नहीं पाएगा, आपका सोच पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का हिसाब अलग है। हम क्या से हिसाब सीखे? हम क्या हिसाब सीखे? हम संसार का हिसाब सीखे। हमारा गिनती क्या है? संसार का गिनती है। लेकिन आत्मिक गिनती अलग है, स्वर्ग का गिनती अलग है। वो हमें सीखना है। वो हमें कहां सीखेंगे? परमेश्वर के वचन में हम सीखेंगे। परमेश्वर क्यों अभी बात कर रहा है आपको देने के लिए? मैं बताऊं, क्योंकि आपका भरोसा उस चीज पर नहीं, आपका पूरा भरोसा परमेश्वर पर। परमेश्वर आपके भरोसे को तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपके भरोसे को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। Let also understand that giving is not only about money, it includes time, attention, energy, love and kindness. जैसे मैंने बताया, देना सिर्फ पैसा ही नहीं है, देना होता है समय, ध्यान, बल, प्रेम, दया। गिविंग इज अ posture। देना एक तरीका है, एक आत्मिक तरीका है। देना एक आत्मिक चलन है, एक चाल है, आत्मिक चलन। ये आत्मिक चाल में देना एक चीज है। जॉन 6:11, जीसस देन टुक द लोव्स, गिव थैंक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। यूहन्ना का 6:11 में यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद किया और बांट दी। वॉट यू रिलीज इज वॉट गॉड ब्रीथ्स ऑन। तुम जो दोगे ना, उसी में परमेश्वर उसी में परमेश्वर उसी को दुगना करेगा। योर इंक्रीज इज वेटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ योर रिलीज। तुम्हारा जो देना है ना, तुम्हारा जो बहुतायत है, तुम्हारे देने के ऊपर आधारित है। सही मैं कह रहा हूं? तुम्हारा समर्पण के ऊपर में तुम्हारा बहुतायत आधारित है। तुम्हारे हाँ के ऊपर में तुम्हारा बहुतायत आधारित है। तुम जिस ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हो ना, तुम जिस बहुत बड़े तुम्हारे जीवन में मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, तो तुम्हें देना चाहिए। वो सेवा भाव भी हो सकता है, वो देना भी हो सकता है, समर्पण हो सकता है। पर दिस काइंड ऑफ गिविंग ऑल्सो क्रशेस प्राइड। जब तुम दोगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने सब दे दिया, और तो तुम अहंकार करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम सिर्फ निर्भर रहोगे परमेश्वर पर। when your left hand doesn't know it can boast, secret giving protects your heart from the trap of validation। जब गुप्तता से, यहां परमेश्वर और एक चीज भी बात रहे, गुप्तता से देने के लिए। एक हाथ को पता नहीं चल रहा, दूसरा हाथ क्या कर रहा है, मतलब शीघ्रता के बारे में बात कर रहे हैं और गुप्तता के बारे में बात कर रहे हैं। हम बहुत सारी जगहों पर, एक औरत ने हमें हमें घड़ी दी थी, और वो घड़ी वो बोली कि मैं आपके चर्च में घड़ी देना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो पैसा लेकर आई। घड़ी का दाम कितना है? 200 रुपया। ठीक है। वो 200 रुपया लेकर आकर दी और बोली कि घड़ी दीजिए, लेकिन घड़ी के ऊपर में मेरा और मेरे परिवार का नाम लिखा रहना चाहिए। मैंने बोला मैं नहीं लिखूंगा। बोले नहीं। तो वो चली गई। फिर आई। फिर बोली कि घड़ी, मैं घड़ी दूंगी, लेकिन घड़ी के ऊपर में मेरा और मेरे परिवार का नाम लिखा रहना चाहिए। मैं बोला मैं नहीं दूंगा। आप यकीन नहीं करोगे, 2 साल से भी ज्यादा वो मुझे घड़ी देने के लिए, हमको घड़ी क्या, मैं नहीं खरीद सकता 200 रुपये का घड़ी। मैं उससे दामी वाला घड़ी खरीद सकता हूँ। मैं उससे दामी वाला घड़ी खरीद सकता हूँ। तो 2 साल वो पैसा लेकर आई, बोली कि घड़ी दी, बोली कि घड़ी में नाम लिखना है। मैं बोला नहीं। लास्ट में वो मर मर गई। एक दिन एक आदमी और एक लड़का और एक आदमी हमारे पास आए। तो मैंने बोला, टकला थे दोनों, टकला करके मैं बोला कौन है? बोले बोले आपके घर चर्च में आती थी ना,
वो हमारे चर्च में बहुत रेगुलर थी। 2 साल ओडिया थी, 2 साल रेगुलर आई, 2-3 साल हो। तो बोली वो मर गई है, और वो बोली है कि चर्च में घड़ी देना है। वो पैसा मैं पास्टर बाबू को देके जा रही हूँ। मैंने एक गलती किया, मैंने बोला कि घड़ी के ऊपर में उनका नाम, मेरा नाम लिखना रहे चाहिए। मेरे को नाम नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को घड़ी, घड़ी मेरे को दीजिए चर्च में घड़ी। हमारे चर्च में घड़ी रहेगा, देखिए वही। और उन्होंने पैसा दिया। उसके बाद विशेष दान दिया। बोली कि वो थोड़ा पैसा जमा करके रखी थी, कुछ 3-4 हज़ार कुछ था। बोली कि वो पैसा भी आपको दे देने बोली है, और बोलिए कि कौन दिया नहीं बताने बोली। और हमने एक घड़ी ला के लगा दिया, क्योंकि उनका आखिरी यही ख्वाहिश था। वो पैसा दे के मर गई। उनका नाम नहीं लिखा मैंने, और अभी भी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा किसने दिया घड़ी। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि प्रतिफल चाहिए या नाम चाहिए। क्योंकि बाइबल एक बात कहता है, 2 कुरिन्थियों 9 के 7 में, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। ये बहुत ही जरूरी है। समझ रहे हैं? एक बार हमारे चर्च में एक आदमी आता था। हमारे चर्च में तो बहुत सारे जवान लड़कियां आती थी। तो आके हमको बड़े बड़े दान देता था, 1,000, 1,200, 1,500, और प्रार्थना करवा के जाता था। एक दिन वो आया, दान दिया, और बोला कि मुझे ना वो लड़की का एड्रेस चाहिए। हमारी चर्च में एक लड़की का एड्रेस है, मैं नहीं बताऊंगा कौन है वो लड़की। तो मैंने कहा यहीं बैठे रहिए, और मैं भी आ रहा हूँ बोला। वो बैठे थे, मैं अंदर गया, 40,000 लेकर आया मैंने। वो जितना कुछ दिया, मैंने गिनती किया, मैंने उसके हाथ में रखा, और बोला आइंदा मेरे को मत दिखना, और तुमने जितना पैसा दिया ना मुझे, ये पैसा लेके निकलो बोला। 5 मिनट तो कुछ, और एक बार नहीं बोलूंगा, और कभी मेरे को दिखना भी मत। वो बोला इतना बात में गुस्सा क्या हो जा रहे हैं, क्या मैं लड़की का पता नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं तो ऐसे पता, पर तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, निकल जाए यहाँ से। और मैंने पैसा, बोला पैसा लेके जा तू लेके जा, मैं वो लड़के का नंबर नहीं दूंगा, और ना ही नाम बताऊंगा लड़की कहाँ से, उसका घर का नंबर नहीं दूंगा। ऐसे लोग भी आते हैं, जो जो आपको खरीदने का कोशिश करेंगे, आपके जमीर को खरीदने का कोशिश करेंगे, आपकी ईमानदारी को खरीदने का कोशिश करेंगे। ऐसे लोग भी आते हैं। ऐसे घटनाएं बहुत मैं आपको बता सकता हूं अभी यहीं बैठे बैठे आपको। लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूं, तुम दो, तो उद्देश्य क्या है? मैं बताया हूं कई बार आप लोगों की, मैं वचन बोलते रहूंगा। अगर आपको परमेश्वर आपसे बात करते रहेगा, तो दौड़ कर आकर सामने प्रभु के शरण में आकर वहां से बैठकर सुनिए, और घुटना टेक कर रोइए, और प्रभु से बोलिए कि परमेश्वर अगर मेरा उद्देश्य सही नहीं है, तो मेरे उद्देश्य को सही कीजिए। कई बार आपने मुझे कहा देने के लिए, लेकिन मेरा शरीर का आधा हिस्सा बोला मत दो, और मैं रुक गया। संसार के बवंडर में मैं सोच कर मैं अपने सोच के बवंडर में मैं फंस गया, और मैं ये भूल गया कि आप कितना सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी दे सकते, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। A cheerful giver is rarely calculated. It is spontaneous, joyful and driven by spirit. जो देना के लिए ना, जो उत्साह से जो देता है ना परमेश्वर के पास, जो हर्ष से देता है, वो होता है जो आत्मा में चलता है, जो आत्मा का आवाज सुनता है। ये जो बाइबल में जो है, ये विधवा लोग ही क्यों थे जो देने में जो माहिर थे? आपने ध्यान दिया, विधवा लोग ही दे रहे थे। शादीशुदा धनवान लोग, इन लोग का नाम नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने जिन जिन्होंने जिन वो, उनके पास कुछ भी नहीं था,
लेकिन उनके पास जो भी था उन्होंने परमेश्वर को दे दिया, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे और आत्मिक अगुवाई उनको पता था। हमको जब परमेश्वर देने के लिए कहता है तो हम आत्मिक अगुवाई को सुन रहे हैं या शारीरिक अगुवाई को सुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हम किसको बात सुन रहे हैं? क्योंकि जब हम देते हैं ना, तो शैतान का अधिकार हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि हम आत्मिक अगुवाई में हम आ गए। आज आप दो या मत दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर परमेश्वर अगर आपसे बात कर रहा है उस मूल्यवान चीज को देने के लिए, उस समय कुछ भी है जो परमेश्वर मांग रहा है, आज क्या मांग रहा है मुझे नहीं मालूम। आज क्या चीज है जो आप नहीं दे रहे हैं वो भी मुझे नहीं मालूम। क्या चीज है जो आपका शरीर का आधा हिस्सा कह रहा है दो, आधा हिस्सा कह रहा है मत दो, वो भी मुझे नहीं मालूम। मुझे एक ही अगुवाई मिला है कि आपको ये बताने के लिए, अगर दोगे तो नुकसान में नहीं रहोगे। वो क्या मांग रहा है परमेश्वर में नहीं जानता तुमसे आज। क्या मांग रहा है परमेश्वर, आज ये सवाल है तुमसे, क्या मांग रहा है और क्यों रोक रहे हो देने के लिए। अगर तुम्हारा आधा शरीर से भी ज्यादा अगर बात नहीं सुन रहा है, तो उसी शरीर का वही हिस्सा का बात सुनो जो कह रहा है दे दो और आगे बढ़ो, क्योंकि इसी में तुम्हारा परिवर्तन है। प्रार्थना करते रहो, जैसे इस वचन को सुनते रहो। इसी में वो जो औरत है वो अपने जीवन, एक साल का पूरा पूंजी को जमा कर कर प्रभु के चरण, 71 खरीद कर प्रभु के चरणों में डाल दी, क्योंकि उसने आत्मा की अगुवाई को सुना। उसने उस चरण की कीमत को जाना। प्रभु यीशु मसीह के चरण थे वो, सबसे कीमती चरण। उसने ये भी जाना कि अगर मैं ये अवसर को खो दूंगी तो मुझे कभी फिर प्रभु का चरण नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद तुरंत प्रभु अगले दिन क्रूस पे चढ़ गए। प्रभु का चरण मुझे नहीं मिलेगा, प्रभु मुझे फिर नहीं मिलेंगे। अभी जो अनुग्रह का द्वार खुला है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे बहुत कुछ चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो ये मत सोचो कि तुम बहुतायत में जब जा पाओगे, जो भी तुम आज प्रभु तुझे मांग रहा है अगर वो दोगे तो तुम बहुतायत में जाओगे। देना आसान नहीं है, मैं समझ रहा हूं। परमेश्वर हमेशा हमारे औकात के बाहर ही मांगता है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमें और आशीष देने के लिए, हमें और विस्तार करने के लिए, हमें और खींचने के लिए परमेश्वर मांगता है। देना आसान नहीं है, मैं समझ रहा हूं, ये आसान चीज नहीं है। लेकिन आसान होता तो परमेश्वर मांगता नहीं है। जो मांग रहा है परमेश्वर बहुत मुश्किल है आपके लिए, करना मुश्किल है, मुझे मालूम है। मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसमें और एक चीज को भी समझिए। ये मुश्किल है करके वो मांग रहा है। और एक चीज भी समझिए, तुम कर सकते हो करके ही मांग रहा है, तुम दे सकते हो करके मांग रहा है। बहुत सारे विधवाएं थे, बहुत सारे लोगों के घर में भरपूर रोटी पड़ा हुआ था, लेकिन ये एलीशा को, परमेश्वर ने अपने दास को, ये विधवा औरत के घर में, जिसके घर में मुट्ठी भर का आटा और बूंद तेल था, इसी के घर में क्यों भेजा? क्योंकि ये औरत देना जानती थी। क्योंकि ये आत्मिक अगुवाई में चलती थी, संसार के अगुवाई में नहीं। जिनके घर में बहुत सारा आटा था, रोटी था, उनके घर में उनके घर में एलिसा जाकर अगर चिल्ला चिल्ला कर भी आ जाए तो वो अपने बहुतायत रोटी में से एक रोटी भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको आत्मिक अगुवाई नहीं आता है, उनको देना नहीं जानते, वो देना नहीं जानते। क्योंकि देने के लिए देने वाला हृदय होना चाहिए। देने के लिए अपने जीवन से भी उत्तम परमेश्वर को समझने का वो भाव होना बहुत जरूरी है।
और मैं एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनो सब, मेरी ये बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे अंदर वो भाव है, तुम पवित्र आत्मा के उस स्पर्श को समझ सकते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर का एक हिस्सा है जो संघर्ष कर रहा है और कह रहा है कि नहीं। लेकिन एक शरीर का और एक हिस्सा है, छोटा ही सही, वो कह रहा है दे दो, कर दो, आगे बढ़ो। क्योंकि तुम्हारा बहुतायत इसी में, तुम्हारा बहुतायत इसी में। जो जो वहां प्रार्थना कर रहे हैं, आगे जो है, जो रो रहे हैं, जो अपने आप को करते रहिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन जब तक आत्मा आपको भर नहीं दे, जब तक आत्मा आपको वो ये ना कर दे, आपको तसल्ली में ना आए और क्या देने के लिए कह रहा है वो, जब तक आप हाँ ना बोल दे कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, वहीं पर आप प्रभु के शरण में रहिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कलीसिया को आशीष दीजिए, इस वचन को आशीष दीजिए जो देने के लिए आप कह रहे हैं प्रभु, वो देने के लिए आगे बढ़े प्रभु। हमारा शरीर का छोटा हिस्सा ही सही अगर हाँ बोल रहा है, तो उसी छोटे हिस्से को लेकर हम आगे बढ़े और दौड़े। परमेश्वर, इस कलीसिया के ऊपर आशीष दीजिए, सबों के ऊपर आशीष दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद पिता। इस समस्या का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र सहभागिता सदा सर्वदा के परिवार के हर एक सदस्य के साथ कायम रहे। आमीन। जय मसीह की आमीन। सुनते रहिए परमेश्वर को, उस आवाज को, उस आहट को सुनते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष